हिंद महासागर में वॉर एक्सरसाइज करेगा भारत। एक और नोटैम जारी कर दिया गया है। यह देखिए जरा, बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर तक भारत का नोटैम। स्टिल्स विशाखापट्टनम तट से करीब 3500 किलोमीटर तक नोटैम जोन। संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए 1 से 4 दिसंबर तक नो फ्लाई जोन। यह बड़ी खबर है। एक और ब्रेकिंग, रूस से 300 नई मिसाइलें खरीदेगा भारत। ब्रेक करिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का स्टॉक बनने की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉर्ट, 5 और S-400 डिफेंस सिस्टम की हो सकती है डील। बड़ी खबर, पीएम मोदी और पुतिन की बैठक में उठ सकता है मुद्दा। मोदी और पुतिन की बैठक में चर्चा की संभावना। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही। सीधा आईएस के फ्लोर पर बड़ी खबर। यह देखिए जरा, रूस से नई मिसाइलें खरीदेगा भारत। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 300 नई मिसाइलों की खरीद होगी। यह देखिए, रूस की रोसबोरोन एक्सपोर्ट से 10,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील। 5 और S-400 डिफेंस सिस्टम की हो सकती है डील। मैं चाहूंगा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पाकिस्तान जनरल को खौफ है, हमने नोटैम इशू कर दिया है, रशिया से हम और वेपन्स खरीदने जा रहे हैं। ओवरऑल अगर डायनामिक्स को समझे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हमने अपने लेसन सीख लिए हैं? एक दूसरा, क्या पाकिस्तान अब फियर साइकोसिस में जी रहा है, भले ही जनरल मुनीर कितना भी झूठ क्यों ना बोले? जो लास्ट सेंटेंस आपने बोला वो सबसे अहम सेंटेंस है कि मुनीर साहब आज बड़े परेशान हैं, ही इज़ इन सीरियस ट्रबल। तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। देखिए, हर एक देश अपना एक लेजिटिमेटली स्टडी करता है, कोई भी कैंपेन होता है उसके बाद। भारत कर ही रहा है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जो छोटी मोटी खामियां थी, शॉर्टफॉल्स थी, उसको भारत पूरा कर रहा है। भारत तो इस समय एक शांति देश है, कोई गलत काम नहीं हो रहा, अपना पूरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ठीक चल रही है, इकोनॉमी ठीक चल रही है। सेंसेक्स को आपने देखा आज कहाँ पहुँच गया है। तो भारत इज इन ए वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। वो अपने जो S-400 की बात की, दैट इज बिकम अ न्यू वेपन ऑफ डिफेंस। सब लोग उसको खरीद के ड्रोन्स के बरखिलाफ, मिसाइल्स के बरखिलाफ अपनी एयर डिफेंस को तैयार कर रहे हैं। ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ निशांत, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान जो जिस किस्म की लड़ाई के हालात बनाता है, पाकिस्तान के जो स्ट्रैटेजी है वो है एक टेररिज्म को चलाना, साथ कुछ एक्शन, मिलिट्री एक्शन छोटा मोटा करना। दे डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेररिज्म एंड अ नॉर्मल मिलिट्री एक्टिविटी विच इज़ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। अब पाकिस्तान उसी का हिमसेल्फ बिकम अ पर्सन हु इज गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू इट। अफगानिस्तान एक टेररिज्म कर रहा है, साथ उनकी अफगान आर्मी भी तैयार हो रही है। So Pakistan does not know, he is getting the feel of its own taste of their own medicine. वो खुद करते हैं, वो अफगानिस्तान कर रहा है और इनसे बेहतर कर रहा है। टेस्ट ऑफ द ओन मेडिसिन। तो ये उनका जो हालात हैं इस समय, उनको समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा इसी शो में कि पाकिस्तान इज इन ए कंप्लीट डिसरे। इमरान खान की क्या हालात है, क्या नहीं है। और एक खबर शायद मैडम आरजू से भी आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। हो सकता है कि इमरान खान की वाइफ शायद पाकिस्तान से ऑलरेडी चली गई हो कहीं बाहर, और शायद इमरान खान भी चले ही गए हों। सर, मैं इमरान खान को मार देना जो है जी, इमरान खान को मार देना, जो इमरान खान की अगर हत्या हो गई और इस हत्या की पब्लिक में खबर आ गई कंफर्म, तो पाकिस्तान विल बर्न। आपको पता है पीटीआई की आवाम उनके साथ है। आपको याद होगा कि सर, मैं थोड़ा सा रोकूंगा। एक बात सुनिए प्लीज गो अहेड। एक बात सुन लीजिए, एक बात छोटी सी। नहीं, एक बात कि उनके कोर हेड को आपको याद है जब इमरान खान को अरेस्ट किया तो इनके कोर कमांडर का घर रैंसैक हुआ था। ये याद होगा आपको। तो उसी प्रकार से आज ये फिर हालात पैदा हो जाएंगे कि किस किस्म से आर्मी के बरखिलाफ एक्शन होता है उनकी। अंडरस्टूड सर, आई एम कमिंग बैक टू यू सर, आई एम रनिंग लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, S-230 MKI फाइटर जेट को अपग्रेड करेगा भारत। ब्रेक करिए जरा, मोदी पुतिन मीटिंग से पहले सुपर 30 अपग्रेड प्लान। ब्रेकिंग और शॉर्ट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जल्द दे सकती है मंजूरी। बड़ी खबर, 63,000 करोड़ रुपए की लागत से 84 विमान होंगे अपग्रेड। बड़ी खबर।
खबर सीधा ये 5 दिन के बाद भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर रहेंगे पुतिन। भारत रूस एनुअल समिट में शामिल होंगे पुतिन। पीएम मोदी से पुतिन की होगी द्विपक्षीय बातचीत। बड़ी खबर सीधे आईएस के फ्लोर पर। बड़ी खबर यह देखिए जरा, विजय के बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाएंगे। भारत दौरे पर पुतिन, दुनिया की नजर। 4 और 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा। बड़ी खबर 23वें भारत रूस एनुअल समिट में शामिल होंगे विजय। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन मैं आपसे लूंगा। पुतिन के साथ, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हम जो भी डील्स करेंगे, क्या वो इतना इजी होगा कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारी एक तरफ ट्रेड नेगोशिएशंस अभी भी चल रहे हैं अमेरिका के साथ? देखिए, ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए निशांत हो जाता है कि पुतिन कहीं भी नहीं, ज़्यादातर देशों में नहीं जा रहे थे। ये दौरा 2021 के बाद पहली बार हो रही है जबकि हमारा एनुअल समिट मीटिंग रूस के साथ होता है। तो उस दृष्टिकोण से चूंकि चौथे साल में आ रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे जो डील्स होने की संभावना है वो एक तो डिफेंस को लेकर जो आपने दिखाया स्पॉन्डर इत्यादि, उसमें तो डील संभव है क्योंकि उसमें उस ढंग का जो सैंक्शन है उसको भारत नहीं मानेगा। जो इश्यूज हैं वहाँ पे निश्चित रूप से जिस पे बात होगी कि जो अभी एनर्जी कंपनीज पे सैंक्शन लगा दिए हैं और भारत जो तेल इंपोर्ट करा था वो काफी कम हो गया इस मंथ में, तो वो उसके बारे में क्या बातचीत होगी, क्या तरीका निकाला जाएगा। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है ये सारी बातें होंगी। लेकिन ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पश्चिमी देशों को एक इंपॉर्टेंट मैसेज आता है। अंडरस्टूड। एंड राजन सर, यू हैव अ कमिटमेंट विद अस। आप हमारे साथ रहेंगे 3 दिन, प्लीज, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर।